पाकिस्तान पर दहशतगर्दों के फिर हमले। एक गिरोह ने वाना कैडेट कॉलेज को निशाना बनाया तो एक खुदकुश बमबार ने इस्लामाबाद को निशाना बनाया। दहशतगर्दों के ये हमले और इनकी प्लानिंग अफ़गानिस्तान में कहाँ की जाती है, अफ़गानिस्तान में कौन कौन से दहशतगर्दों के कैंप मौजूद हैं, आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, दहशतगर्दों के ये हमले तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान में कहाँ कहाँ दहशतगर्दों के ये कैंप मौजूद हैं, कहाँ कहाँ प्लानिंग की जाती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो जाग रही हैं और ये हमले रुक जाएंगे। ये वो लोग हैं जो पहले से पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी तरीके से इम्प्लांट किए गए हुए हैं, और ये सारे के सारे वो लोग हैं जो हैं तो अफ़गानी, लेकिन अफ़गान महाजरीन के रूप में यहाँ पर मौजूद थे। अब उनको इंडियन क्योंकि वहाँ से फिनांस शुरू हो गया है, तो इसलिए ये हमें नज़र आता है कि एक आध जो हमला हुआ वाना कैडेट का नाम ले लें कॉलेज का, या जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, ये बहुत जल्द रुक जाएंगे। और इसकी वजह यह है कि हमें आइडेंटिफिकेशन है कि अफ़गानिस्तान में कहाँ कहाँ पर अड्डे हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान में जहाँ जहाँ पर ये अड्डे हैं उनके मुतल्लिक बहुत सारे मीडियाई रिपोर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर भी और हमारे लोकल मीडिया के अंदर भी। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि बॉर्डर के साथ साथ किन किन इलाकों में ये मौजूद हैं, और बॉर्डर से दूर भी, यानी काबल के दूसरी तरफ भी, कंधार में भी, बाकी इलाकों में भी ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है। देखें, स्पिन बोल्दे का इलाका है कंधार का, जहाँ पर इनकी जो है कार्रवाइयाँ हैं, या इनके अड्डे हैं जहाँ पर ये लोगों को तैयार करते हैं। होस्ट के सरहदी इलाका है जहाँ टीटीपी का कैंप्स मौजूद हैं। कुन्नर में टीटीपी का कैंप मौजूद है, यानी तरीके तालिबान पाकिस्तान का। नंगरहार के कबायली पट्टी के इलाके हैं जी। पक्तिका के सरहदी इलाका है, और ये वो इलाका है जो कि पहाड़ी इलाका है। इसके साथ साथ नूरिस्तान कुन्नर बेल्ट जो है ये भी, और नूरिस्तान के जंगलात भी, यानी जहाँ पर जंगलात का एरिया है वहाँ पर भी इन्होंने अपने तरबीती कैंप्स बना रखे हैं। इसके अलावा शबरगान सूबा जोस जान में भी इनका कैंप है। बदख्शां के पहाड़ी इलाके जो हैं इनकी इमाजगाह है। फारजाब के दूर दराज मकामात हैं। लगमान के देही इलाके शामिल हैं इसमें। हलमंद के देही इलाके शामिल हैं जहाँ पर ये देहात के अंदर आम लोगों में मिक्स होकर रहते हैं, लेकिन अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वहाँ से ऑपरेट कर रहे होते हैं। फिर इनका बलूचिस्तान के साथ साथ जो बलोच पट्टी है वहाँ पर भी इनके इसी तरह के कैंप मौजूद हैं। गजनी में भी टीटीपी का एक प्रॉक्सी स्लीपिंग सेल जो है वो काम करता है। रहते ये कस्बात के अंदर हैं, लेकिन अलग से ये इन्होंने अपनी भी डोमेन बना रखी होती है, ताकि अगर यहाँ पर कोई कार्रवाई की जाए तो ये कहें कि जी शहरों पे हमला किया या शहरियों को जो है हलाक किया गया। तो ये एक ख़ास किस्म की गुरिल्ला वार के ये लोग आती हैं, जिसमें ये शहरियों के अंदर छुप के, ये बिल्कुल जैसे कच्चे के इलाके के डाकू हैं ना जी, जो देहात में रहते हैं, आपको खेती बाड़ी करते नज़र आते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो किसी को अगवा करना, किसी से रैंसम लेना, किसी को थ्रेट करना, किसी को कत्ल करना। ये बिल्कुल आप ये समझें कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो तालिबान रजीम और तालिबान इलाका है जो इनके कंट्रोल में है, बहुत सारा इलाका भी इनके कंट्रोल से निकल भी गया है, वो बिल्कुल एक कच्चे का इलाका बन चुका है। यहाँ पर ना सिर्फ जो लोगों के दरमियान ये रहते हैं, बल्कि वहाँ पर ही से भर्ती भी करते हैं, और यहाँ से इनके भर्ती पॉइंट भी मौजूद हैं। जाबल में जी है इनका दहशतगर्दों की भर्ती का पॉइंट, जहाँ पर ये खुद कुछ हमलावर या वो लोग जिनको ये दहशतगर्दी के लिए तैयार करते हैं, जिस तरह का हमला पाकिस्तान में किया गया, या इनके अपने जो इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक हैं उनमें ये क्या क्या कार्रवाइयाँ करते हैं। ये बहुत जल्द इनके शाफात आपके सामने आएंगे कि ये पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के उन तमाम ममालिक में जिन्होंने इनकी मदद की। अभी भारत की बारी भी आनी है, वो भी अगर आप कहेंगे तो किसी एक व्लॉग में आपसे जिक्र करूँगा कि ये तालिबान रजीम जो है इंटरनेशनल दहशतगर्दी की नर्सरी बन चुके हैं। मतलब ये वो सांप है जो भी दूध पिलाएगा उसे डसेंगे। देखिए, ये करते क्या है, इनका ना कोई इंडस्ट्री है, ना इनके कोई कारोबार हैं, ना इनकी दो तीन चीज़ें हैं, यानी मंशियात फरोशी, मंशियात की तैयारी, ये इनका काम है। दहशतगर्द बनाना और सप्लाई करना, और दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी करना, और उसके अगर आप उनसे कहें कि ये दहशतगर्दी बंद करें तो कहेंगे जी दे दें $1 अरब। हाँ जी, पैसे दे दें हम। तो ये इनका कारोबार है, ये इनका बिजनेस बन चुका है। ये एक लंबे अरसे से पहले ये रशिया के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़े,
अब ये क्योंकि बाहर से इनको कोई किसी किस्म की इमदाद ना अमेरिका से ना रशिया से, दोनों सुपर पावर्स जो हैं उन्होंने हाथ खींच लिए। चाइनीज़ कहते हैं कि अगर आपने तजारत करनी है तो ज़रूर करें, मैं आपको वाह खान की पट्टी में एक नया रोड बना के दे रहा हूँ, वहाँ से आप तजारत करें। तो ये तो तजारत करना नहीं चाहते थे, ये करना क्या चाहते थे, ये इर्द गिर्द के तमाम ममालिक में दहशत गर्दी करना चाहते हैं, और पाकिस्तान में बिलखसूस, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अफ़गान महाजरीन मौजूद थे। इतने ज़्यादा अफ़गान महाजरीन को अब सॉर्ट आउट करना, उनको छाननी में से छानना, उनको निकालना, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं। 40 साल पाकिस्तान में में सिस्टम के अंदर घुसने की वजह से इनके लिए दहशतगर्दी करना आसान हो गया था। देखें, पाकिस्तान से न सिर्फ दहशत गर्दी, देखें अब हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि उसने ऐसे सॉफ्टवेयर्स निकाले हैं कि जिनके ज़रिए ये पता चलेगा कि नादरा या पासपोर्ट ऑफिस में अंदर कहाँ से ये अंदर इन हुए और कैसे ये बाहर गए। बाहर के ममालिक से ही पकड़ा जाएगा। आपने और मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने बताया था सिर्फ 12,000 तो सऊदी अरब से जी पकड़े बिल्कुल गए। बिल्कुल। तो अब बाकी मुल्कों में भी बारी आ गई है। वो भी मैं, अगर आप कहेंगे तो किसी एक वीलॉग में बताऊंगा कि यूरोपियन कौन कौन से ममालिक में उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए अफ़गानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है जहाँ पर इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मौजूद थे। ये वो लेकर ये वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने मुख्तलिफ़ जराइम और क्राइम शुरू कर दिए। वही मनशियात फरोशी, वही कत्ल व गारत करी, वही डकैती, जिसका सामना पिछले 40 साल से पाकिस्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तानी इन्हें अपना भाई समझते रहे, पाकिस्तानी ये कहते रहे कि ये एक ऐसे मज़लूम लोग हैं जिनके मुल्क पर पहले रशिया आया था, फिर अमेरिका आ गया, लिहाजा इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की पीठ पर ही छुरा घोंपा। अब भारत ने भी इनसे हाथ मिलाया तो भारत की पीठ पर भी यही छुरा घोंपेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। याद रखिए, ये बात भारतीयों को भी याद रहना चाहिए। भारतीय मीडिया इस पर पुकार भी रहा है, वो कह रहा है कि ये दहशतगर्द हैं। मैंने आपको तमाम अड्डों की तफसील बता दी। ये वो तमाम अड्डे हैं आमिर भाई, जो पाकिस्तानी सरहद के अड्डों साथ की साथ हैं। तफसील, जितनी अड्डों की तफसील आपने बताई, जितने नाम लिए, कोई इलाका बचा भी है जहाँ पे अड्डा नहीं है? बिल्कुल, वो इलाके महफूज हैं अफ़गानिस्तान के जहाँ पर अभी तालिबान का कंट्रोल नहीं है। वहाँ पर ऐसे कैंप्स और ऐसे अड्डे नहीं चलाए जा रहे, यानी भर्ती पॉइंट नहीं चलाए जा रहे जहाँ पर दहशत गर्दों की ख़रीदो फरोख्त होती है। ये सिर्फ तालिबान एरियाज़ हैं जहाँ पर दहशत गर्दों की ख़रीदो फरोख्त होती है। ना सिर्फ ख़रीदो फरोख्त होती है बल्कि उन्हें दूसरे ममालिक तक सप्लाई करने का काम भी किया जाता है। ये भी किया जाता है, फिर असला भी फ़रोख्त किया जा रहा है। ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि जो अमेरिका असला छोड़ के गया था वो असला भी जो है स्मगल किया जा रहा है, जदीद असला है, और ये इनके अपने दहशत गर्द भी इस्तेमाल करते हैं, और ये दूसरे ममालिक में मौजूद ऐसी तंजीमें जो दहशत गर्दी जिनका काम है उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरह से एक ऐसा चक्कर है जिसमें गो पाकिस्तान बहुत जल्द निकल जाएगा। मैं आपको ये बात बता दूँ, ये 2-4-5 माह की बात है। पाकिस्तान में ऐसे इकदाम होने जा रहे हैं कि अफ़गानी जो हैं यहाँ से इनका सफाया कर दिया जाएगा, और फिर इनके वो सहूलतकार जो हैं तो पाकिस्तानी लेकिन अफ़गान सहूलतकार हैं, फिर उनका नंबर आने वाला है। जब उनका नंबर आएगा तो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर वही अमन सुख चैन हो जाएगा जो इन अफ़गानों के आने से पहले था। बहुत शुक्रिया अनूप भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको दहशतगर्दी के उन अड्डों के बारे में बताया जो अफ़गानिस्तान में काम कर रहे हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।